हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम अपने यूट्यूब चैनल भारत आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप गैस, एसिडिटी, कब्ज और सीने में जलन और सर दर्द से परेशान हैं? तो अगर आप ये परेशानी है आपके अंदर तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए दोस्तों, हम बरसों से अपने सर दर्द, गैस, कब्ज से बहुत परेशान हैं, लेकिन हम अक्सर करके एलोपैथिक दवाएं खाते हैं। जब दवाएं खा लेते हैं तो सारा मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसे दवाइयाँ बताने वाला हूँ जो आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक और हर्बल है। और आपसे बात करवाऊंगा एक जाने माने डॉक्टर विजय कुमार जी, जो आपको बताएंगे कैसे आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे उनको फोन पे मैंने राब्ता कायम किया है और वो इस बारे में बताएंगे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, वो आप नोट कर लीजिए। वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैसेज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हर किसी को जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गैस, एसिडिटी, कब्ज और सीने में जलन, सर दर्द के मुतालिक जिन लोगों को भी यह है वो इससे फायदा उठा सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो है आयुर्वेदिक और हर्बल युक्त से होंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर विजय कुमार, हेल्थ एडवाइजर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, काफी लोगों का ये सवाल है और ये मुझसे लोग पूछते भी हैं कि आयुर्वेदिक के अंदर ऐसा इलाज, क्योंकि लोग जो है अक्सर करके वो दवाइयां एलोपैथिक खाते हैं कि बस सर में दर्द हुआ तो गोली खा ली, और कब्ज हुआ तब गोली खा ली, सीने में जलन है तो गोली खा ली, और गैस बनती तो गोली खा ली। तो इससे काफी जो है उनके शरीर पर असर होता है, लेकिन वो मर्ज नहीं जाता, सिर्फ गोलियां ही खाते हैं सर। तो इस पर सर आप आयुर्वेद में कुछ ऐसा, क्योंकि आप काफी इसको सराहते और लोगों से मिलते हैं, तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप गैस, कब्ज और जलन और सर का दर्द, इस पर आप मुझे बताइए कि किस तरह से ये लोगों को आराम पहुंचाया जा सकता है। ठीक डॉक्टर साहब? जी ठीक है जनाब। जी बताइए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन सारी परेशानियों के कारण। जी देखिए, हमारा हवा पोल्यूशन वाला है, पानी केमिकल वाला है, यूरिया खाद वाला खाना है, कीटनाशक दवाइयों वाली सब्जी है, कार्बेट वाला फल है। ओके। कुछ भी तो शुद्ध नहीं है जी। तो जब भी हम डाइट लेते हैं तो 99% डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है जी। पर 1% वो चिकनाई युक्त रासायनिक चीजें चिपक जाती है हमारी लीवर में, किडनी में, आंतों में। ओके। जिसकी वजह से ये जो है सो गैस बनना शुरू हो जाता है। ठीक। जब हम उसको गैस जैसे बनना शुरू होता है तो वहां पर हमारी जरूरत पड़ती है डिटॉक्सिफिकेशन करने की। ओके। पर हम डिटॉक्सिफिकेशन न करके हम दवाई को खाकर उस टॉक्सिन्स को, अनवांटेड चीजों को और दबा देते हैं। ओके। जिसकी वजह से कब्ज बनने लग जाता है, और काफी दिनों तक जब वो नहीं वहां से सफाई होगा तो तरह तरह के रिसाव करके रासायनिक एसिड बना देता है। ठीक है। और जब उस एसिड के रूप में बदलता है तो उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी हो जाता है, सीने में जलन जी, गैस का बॉडी में कई जगह चले जाना जी, पेट साफ न होने से सिर भारी रहना, सिर में दर्द होना जी, इस तरह के अफारा होना, हिचकियां आनी, पेट फूलना, तरह तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती रहती है जी। इसको हम 3 पार्ट में जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी कोई भी तकलीफ हुआ है जी, तो इमरजेंसी कभी कभी एक आधा खुराक एलोपैथ की लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेना चाहिए। जी। पर अगर हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो सबसे पहले प्राकृतिक कोई भी जूस आता है, जैसे अपना एलोवेरा जूस, बीट ग्रास जूस, नोनी जूस, करेला जूस, जामुन जूस, इस टाइप का किसी भी प्रकार का नेचुरल जूस के द्वारा हम बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। जिसके अंदर कंप्लीट जो है सो लिग्निन एंड सेपोलिन प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी बॉडी की उन जगहों पे भी पहुंच जाती है जहां पे कोई दवाई नहीं पहुंचता। ओके। ये तो हो गया हायर लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जूस फॉर्म में कॉस्टली पड़ता है। ओके। पर लोअर और मिडिल क्लास के लोगों के लिए इन्हीं सभी जूस वाले फॉर्म को एट्रैक्ट्स के अंदर ड्रॉप्स में डाल दिया गया है। ओके। ड्रॉप्स में भी जैसे पाचन प्रणाली के लिए फिनेल आता है, कोई भी हार्मोनल मेंटल के लिए
जिनसिंग आता है, ओके। कोई भी ऑल मसल्स पर्पस के लिए नोनी आता है। हाँ जी। इसी प्रकार से हमारे वेन्स और ब्लड के लिए, को क्लीनिंग के लिए हल्दी तुलसी आता है। ओके। तरह तरह के बहुत सारे ड्रॉप्स फॉर्म में आते हैं, जिसके द्वारा सबसे पहले तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, जी। जिसका शुद्ध हिंदी होता है निर्विषीकरण। जी। पानी के द्वारा विषैली चीजों को बॉडी से बाहर निकालने की विधि को निर्विषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। जी। जी। अगर हम ऐसा करेंगे तो जड़ से इसको हम आगे और प्रॉब्लम से बढ़ने नहीं देंगे। ओके। अब जो प्रॉब्लम पहले से बढ़ चुकी थी, जो हम एलोपैथ की दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, उसके बजाय आयुर्वेद में धन्वंतरी बायोसाइंस के द्वारा जो बनाया गया है, सबसे पहले नॉर्मल गैस है, तो उसके लिए हम लेंगे लेप्रो सिरप। ओके। ये है नॉर्मल गैस के लिए। ओके। और अगर हम कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हम गैस एक्ट कैप्सूल लेंगे। ओके सर। जी, लेकिन इसी को अगर हाइपर एसिडिटी की नीको होगी तो उस केस में हम सीड एक्ट, CID एक्ट सिरप या CID एक्ट हम कैप्सूल लेंगे। जी डॉक्टर साहब। लेकिन इससे भी कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए अगर किन्हीं को कब्ज बहुत ज्यादा रहता है तो हम त्रिफला टैबलेट लेंगे। ओके। और अगर कहीं कई बार एसिड बनने से की वजह से पेशाब में जलन भी होता है, उसके लिए हम अल्सोल सिरप लेंगे। अच्छा। ओके। और लगातार पानी को हम बढ़ाते चले जाएंगे। पानी कम से कम 3 से 6 लीटर पानी मिनिमम चाहिए इंसान को स्वस्थ रहने के लिए। अच्छा, 3 से 6 लीटर का। हाँ, अगर पानी कम पीते हैं तो पानी को सिप सिप करके बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो किडनी पे लोड आएगा। जी। अगर इस केस में फिर भी ठीक नहीं होता तो इसका मतलब लीवर के ऊपर इफेक्ट आ गया है। इस केस में हम लीव एक्ट सिरप ले लेंगे, एंजाइमेक्स सिरप ले लेंगे या लीव एक्ट कैप्सूल का भी सहारा लेंगे। जी। और अगर हम इन सभी चीजों का सेवन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करते हैं तो परमानेंट गैस से, कब्ज से, सिर में दर्द से, सिर का भारी रहना, इन सारी प्रॉब्लम से हम निजात पाएंगे और कोई बड़ी बीमारी को जन्म नहीं दे पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया। आप मुझे वाकई तो इसमें अगर हम किसी को गैस, कब्ज या जलन या सर में दर्द का शिकायत हो तो वो ये औषधि ले सकता है। जी जी बिल्कुल। जी। और सेम चीजें बच्चे, जवान और बूढ़े तीनों ले पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल हर्बल की बात कर रहा हूं मैं। किसी प्रकार का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं हुआ? जी, साइड इफेक्ट भी नहीं है और इसकी कोई डोज भी नहीं है। अच्छा। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कोई भी 2 बार, 3 बार, 4 बार ले सकते हैं, ज्यादा या कम कर सकते हैं। अच्छा। किसी डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं चाहिए, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा के आप ले सकते हैं और पूरा परिवार ले सकते हैं, कभी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए इससे, ताकि लोग जो है अक्सर करके बीमारी से बहुत परेशान हैं, रोज जो है अपना वो एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, CT स्कैनर कराते हैं और सारी बीमारी यही से सिर्फ पेट से ही चल रही है। तो इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू।